कभी तुम्हें जब ऐसा महसूस हो कि कोई सामने वाला तुमसे कोई ऐसी बात कहने वाला है जिससे तुम्हें पीड़ा होगी, जिससे तुम्हें क्रोध होगा, तो उसी क्षण तुम एक प्रयोग कर सकते हो, ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। उस क्षण तुम्हें करना यह है, जैसे ही तुम्हें ये पता चले कि सामने वाला कोई ऐसी बात कहने वाला है जिससे सुनकर मुझे पीड़ा होगी या मुझे क्रोध उठेगा, तो तुम तुरंत ही। महाराज जी प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक बहन अनामिका का एक प्रश्न है, वो पूछ रही है कि हमें गुस्सा बहुत आता है, हम बहुत रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हमसे नियंत्रण नहीं होता, उससे हमें बहुत पीड़ा उठानी पड़ती है। कृपया इसके बारे में हमें कोई उपाय बताएं। पूछा है, गुस्सा बहुत आता है और इसको जितना रोकने की कोशिश करते हैं उतना और ज्यादा बाहर निकल के आता है। पहली बात, हम कभी कभी गुस्सा नहीं करते हैं, ये हमारी भूल है। हमारा जीवन 24 घंटे गुस्से में ही व्यतीत होता है। आप इसे ऐसा समझें तो बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जब हम गुस्सा नहीं करते हैं तब भी आप पाएंगे कि आप भीतर क्रोधित हैं ही, बस थोड़ी डिग्री कम हो गई है। अभी कोई अगर सामने कोई मौजूद हो जाएगा और गुस्सा निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि हम कभी कभार गुस्सा करते हैं, हम 24 घंटे ही गुस्से में रहते हैं। जब गुस्सा नहीं होता है तो जो डिग्री कम होती है उसको हम शांति कहते हैं। वो शांति नहीं है, बस गुस्सा कम हो गया है, कोई सामने नहीं है मौजूद निकालने के लिए। अगर कोई थोड़ी सी सहायता करेगा और गुस्सा सामने आ जाए, तो पूछा तुमने कि बहुत गुस्सा आता है, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम जिसे समझते हैं कि गुस्सा मैं करती हूं, तो ये तुम्हारी भूल है, ये भ्रांति है। गुस्से के ऊपर अगर हमारा होश है, अगर हमारे प्रति हम जागे हुए हैं, तो गुस्सा नहीं किया जा सकता है। गुस्सा निकलता ही जब है जब हम बेहोश होते हैं। गुस्से में हमारा मन दूसरे पर जाता है, हमारा बोध चूक जाता है हमसे और दूसरे पर आरोपित हो जाता है। तो गुस्सा हम करते नहीं हैं, गुस्सा होता है, पहले आप समझें। अगर किसी को पता चले कि गुस्सा मैं करता हूं तो गुस्सा कभी नहीं करेगा। ये तो हमें पता नहीं है, इसकी वजह से हम गुस्सा किए चले जाते हैं।
अगर हमें पता चल गया है कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, हाथ में फफोले पड़ जाते हैं, तो कोई भी जानबूझकर आग में हाथ नहीं डालेगा। ऐसे ही अगर हमें ये होश आ जाए कि जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम क्रोध से भर जाते हैं, तो हम अपनी ही आग में जलने लगते हैं। वो आग की लपटें हमें जला देती। गुस्से की एक कीमिया समझते हो? हमें गुस्सा करने के लिए पहले स्वयं से गुस्सा होना पड़ेगा। अपने भीतर इतना गुस्सा भर लेना पड़ेगा, इतना क्रोध भर लेना पड़ेगा, तभी हम दूसरे पर गुस्सा कर सकते हैं। पहले हमें स्वयं जलना होगा उस गुस्से में, तब जाके दूसरे पर गुस्सा निकले। तो एक तो हम अपना अहद तो कर ही रहे हैं, दूसरे का भी कर रहे हैं। ये दो धारी तलवार, ये तीर ऐसा है जिसके दोनों तरफ एरो है। ये तलवार हमें तो काटती ही काटती है, सामने वाले को भी काटती है। इससे कहीं भी कोई भी लाभ उपलब्ध नहीं हो सकता। और तुम कहती हो कि मैं रोकने की बहुत कोशिश करती हूं, लेकिन फिर भी नियंत्रण नहीं कर पाती। बस यही तो भूले हैं हमारी। किन्हीं ज्ञानियों ने तुम्हें समझा दिया है कि क्रोध बहुत बुरा है, प्रेम बहुत बुरा है, काम बहुत बुरा है, और तुम पकड़ लिए और तुमने उस गुस्से को दबा लिया। क्यों? क्रोध पाप है। उस क्रोध का दमन कर लिया। उस क्रोध के दमन के कारण ही हमारे चेहरे की सारी रौनक चली गई, सारी रोशनी विदा हो गई। 24 घंटे हम अंतर कलह से भरे हुए, और जिसको हम थोड़ी बहुत शांति भी कहते हैं, वो भी शांति का भ्रम है, भ्रम से ज्यादा नहीं। शांति तुमने अभी जानी नहीं। तुमने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं नियंत्रण होता है। मुझे तुम एक चीज बताओ, एक बात मैं तुमसे पूछता हूं। अगर मैं तुमसे कहूं कि अपनी मुट्ठी को बंद कर, कितनी देर कर सकोगे? कितनी देर? 2 मिनट, 5 मिनट, बहुत संकल्पवान हो 10 मिनट। लेकिन तुम इस बीच में पाओगे कि जितनी देर तुमने मुट्ठी को बंद करके रखा है, उतना ही तनावग्रस्त हो गए, उतना ही हमें तनाव लेना पड़ा है। मुट्ठी का स्वभाव है खुला हुआ रहना, स्वतंत्र रहना। मनुष्य के मन का स्वभाव है शांत रहना, लेकिन हम उसे खींचे चले जा रहे हैं जबरदस्ती। कोई जरा सी कोई बात कहे और सीधी दिल पर लगती, फिर तुम कभी शांत नहीं हो सकते। ये शांति वांति की बातें तो छोड़ दो, फिर चाहे तुम माला जपो या नाम जपो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर तुमने अपने ही जीवन के, अपने ही शरीर के कुछ
चीजों को नहीं समझ पाया है कि क्रोध क्या है, प्रेम क्या है, तो तुम कैसे सत्य की रास्ते पे चलो, कैसे अपने जीवन को सुखमय बनाओ। और तुमने लिखा है कि इससे हमें बहुत पीड़ा उठानी पड़ती, उठानी ही पड़ेगी। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई है। एक बहुत पुराने समय में एक बूढ़ा वैद्य एक गांव में रहा करता था। दूर दूर तक बड़ी ख्याति थी उसकी। उसने अपना सारा जीवन लोगों की सेवा करने में ही व्यतीत कर दिया। समाज की भलाई करने के लिए उसने सारी जीवन भर सेवा की। फिर वो बहुत बूढ़ा हो गया, मरने के करीब आ गया, तो उसने अपने लड़के को कहा कि सुनो, अब मेरा जीवन बहुत दिन तक नहीं रहने वाला है, तो मैं तुम्हें एक चीज बताता चलूं, ताकि तुम भी अपना जीवन लोगों की सेवा में लगाना, लोगों की भलाई करना। उस बूढ़े वैद्य ने कहा कि मेरे बेटे, तुम एक काम करो, इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं, तुम जाओ और एक कोयले का टुकड़ा ले आओ, और हो सके तो एक चंदन की लकड़ी का टुकड़ा भी ले आओ। ये दोनों चीजें तुम ले आओ। उस लड़के ने सोचा कि अजीब सी बात है, ये चीजों की क्यों जरूरत पड़ रही है। फिर भी उसके पिता ने कहा है, तो लड़का गया। घर में से कहीं कोयला लेके आया और उसे एक चंदन की लकड़ी भी मिल गई। उसने दोनों हाथों में, एक हाथ में चंदन, एक हाथ में कोयला पकड़ रखा, और वो अपने पिताजी के सामने आया। उसने कहा कि ये रही पिताजी, जो तुमने मंगाया। उस बूढ़े वैद्य ने कहा कि बेटे, इन दोनों चीजों को यहां रख दो। उस लड़के ने वो दोनों चीजें रख दी। उस बूढ़े वैद्य ने कहा कि बेटा, जिस हाथ में तुम कोयला पकड़े थे, उस हाथ को देखो। उस लड़के ने देखा और कहा कि पिताजी, ये हाथ तो काला हो गया है। उसके पिताजी ने कहा कि कुछ चीजें जीवन में ऐसी होती जिनको तुम पकड़ते हो और बाद में भी उनकी कालिक स्याही तुम्हारे हाथों में लग जाती है, तुम्हारे मन पर उनकी चोट पड़ जाती है, उनके निशान पड़ जाते हैं। और उस बूढ़े वैद्य ने कहा कि तुम दूसरा हाथ देखो, जिसमें चंदन का टुकड़ा पकड़े थे। उस लड़के ने कहा कि पिताजी, इसमें से महक आ रही है, इसमें बहुत मधुर सुगंध उठ रही थी। उस बूढ़े वैद्य ने कहा कि बेटे, जीवन में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें छूट जाने के बाद भी बहुत सुवास उठती है, बहुत सुगंध पैदा होती है। निश्चित ही हमारे जीवन में क्रोध भी इसी तरह की चीज है। जब हम क्रोध करते हैं तब तो पीड़ा होती ही होती है, उसके बाद में तुम्हें पश्चाताप की पीड़ा घेर लेती है। हर बार यही किया है, तुम जब भी गुस्सा हुए हो, जब भी क्रोध से भरे हो, उसके बाद तुम्हें पछताना ही तो पड़ा है। उसके बाद और कुछ भी हाथ लगता नहीं सिवाय पछतावे।
फिर भी तुम अगली बार क्रोध कर पाते हो, ये बड़ी गजब की बात है। फिर भी तुम आग में हाथ डाल लेते हो, बड़े बहादुर। कुछ चीजें जीवन में ऐसी भी होती हैं जिन्हें देने से, जिन्हें छोड़ने से बाद में बड़ी मिठास पैदा होती है। अगर तुम किसी जरूरतमंद की मदद कर रहे हो, जब तुम मदद कर रहे हो तब तो तुम्हें आनंद मिल ही रहा है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें जो अपूर्व शांति घेर रही है, अपूर्व प्रेम जो तुम्हें घेर रहा है, वही तो पुण्य है। जैसे कि प्रेम, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम्हें एक आनंद घेर लेता है, तुम्हें एक शांति घेर लेती है। और जब तुम किसी पे क्रोध करते हो तो वही चीज दुगनी तरीके से वापस लौट आती है। और तुम कहते हो कि कोई उपाय बताओ, तो उपाय तो बहुत लोगों ने तुम्हें बता दिए हो, बहुत जगह तुमने उपाय खोज भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी तुमने आशा भर के पूछा है तो मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बता दूं, उस छोटे उपाय भर से काम हो जाए। कभी तुम्हें जब ऐसा महसूस हो कि कोई सामने वाला तुमसे कोई ऐसी बात कहने वाला है जिससे तुम्हें पीड़ा होगी, जिससे तुम्हें क्रोध होगा, तो उसी क्षण तुम एक प्रयोग कर सकते हो, ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। उस क्षण तुम्हें करना यह है, जैसे ही तुम्हें ये पता चले कि सामने वाला कोई ऐसी बात कहने वाला है जिससे सुनकर मुझे पीड़ा होगी या मुझे क्रोध उठेगा, तो तुम तुरंत ही अपनी चलती हुई श्वास को रोक लें, दे स्टॉप, उसी क्षण तत्काल, बस थोड़ी देर के लिए रोके रखना। और जैसे ही कोई सामने वाला कुछ बात कर रहा है और तुमने श्वास को रोक दिया है, तो बातें तुम्हारे भीतर जाएंगी नहीं, क्योंकि श्वास की तुम एक कीमिया नहीं समझते हो। जैसा मैं तुमसे पहले कह भी चुका हूं कि अगर हम श्वास ले रहे हैं तो हम जीवित हैं, अगर श्वास रुक गई तो हम मृत हैं। और मृत आदमी को कुछ भी महसूस होता है, वो क्या जवाब देगा, उसके भीतर कौन सा क्रोध उठेगा। जब आदमी मर ही गया है तो फिर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये तुम इस प्रयोग को कर सकते हो, और मैं तुम्हें निश्चित कह सकता हूं कि तुम्हें कोई भी बात तुम्हारे भीतर लगेगी नहीं, चाहे कैसी भी बात, चाहे कोई सामने वाला कितना भी क्रोध भर के तुमसे क्रोध कर रहा, उसी क्षण तत्काल तुम अपनी चलती हुई श्वास को रोक लेना, थोड़ी देर के लिए, 10 सेकेंड 20 सेकेंड की, और वो बात आएगी और गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हें उसका कोई भी आविर्भाव नहीं होगा, कोई महसूस नहीं होगा। ऐसा ही होगा जैसे कोई रास्ते से कोई कार गुजर गई और तुमने नहीं देखी, या कार गुजर गई और तुमने आंख बंद कर दी, तुम्हें नहीं पता कैसी थी, बस आवाज भर गूंजी, लेकिन कोई भी एहसास नहीं हुआ। ये तुमने प्रश्न पूछा है, ये तुम्हारा ही प्रश्न नहीं है, ये पूरी मनुष्य जाति का प्रश्न है। सभी को क्रोध आता है, सभी को गुस्सा आता है, तो कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि कोई सामने वाला कोई ऐसी बात कहने वाला है जिससे सुनकर मुझे चोट होगी या पीड़ा पहुंचेगी,
तो उसी क्षण तुम तत्काल अपनी श्वास को रोको, किन्हीं क्षणों के लिए। और कोई भी बात तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। इसे करके देखो और तुम बड़े चकित होगे। ऐसा प्रयोग तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया। धन्यवाद। अपनी चलती हुई श्वास को रोक लेना, दे स्टॉप, उसी क्षण तत्काल। बस थोड़ी देर के लिए रोके रखना। और जैसे ही कोई सामने वाला कुछ बात कर रहा है और तुमने श्वास को रोक दिया है, तो बातें तुम्हारे भीतर जाएंगी नहीं, क्योंकि श्वास की तुम एक कीमिया नहीं समझते हो। जैसा मैं तुमसे पहले कह भी चुका हूं कि अगर हम श्वास ले रहे हैं तो हम जीवित हैं, अगर श्वास रुक गई तो हम मृत हैं। और मृत आदमी को कुछ भी महसूस होता है, वो क्या जवाब देगा? उसके भीतर कौन सा क्रोध उठेगा? जब आदमी मर ही गया है तो फिर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये तुम इस प्रयोग को कर सकते हो, और मैं तुम्हें निश्चित कह सकता हूं कि तुम्हें कोई भी बात तुम्हारे भीतर लगेगी नहीं, चाहे कैसी भी बात हो, चाहे कोई सामने वाला कितना भी क्रोध भर के तुमसे क्रोध कर रहा, उसी क्षण तत्काल तुम अपनी चलती हुई श्वास को रोक लेना, थोड़ी देर के लिए, 10 सेकेंड 20 सेकेंड की, और वो बात आएगी और गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हें उसका कोई भी आविर्भाव नहीं होगा, कोई महसूस नहीं होगा। ऐसा ही होगा जैसे कोई रास्ते से कोई कार गुजर गई और तुमने नहीं देखी, या कार गुजर गई और तुमने आंख बंद कर दी, तुम्हें नहीं पता कैसी थी, बस आवाज भर गूंजी, लेकिन कोई भी एहसास नहीं हुआ। ये तुमने प्रश्न पूछा है, ये तुम्हारा ही प्रश्न नहीं है, ये पूरी मनुष्य जाति का प्रश्न है। सभी को क्रोध आता है, सभी को गुस्सा आता है, तो कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि कोई सामने वाला कोई ऐसी बात कहने वाला है जिससे सुनकर मुझे चोट होगी या पीड़ा पहुंचेगी, तो उसी क्षण तुम तत्काल अपनी श्वास को रोको, किन्हीं क्षणों के लिए। और कोई भी बात तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। इसे करके देखो और तुम बड़े चकित होगे। ऐसा प्रयोग तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया।